आज की कहानी है द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन की। यह कहानी सिर्फ प्रदूषण की नहीं है बल्कि उन हजार मासूमों की है जिन्होंने सिर्फ इसलिए दम तोड़ दिया क्योंकि जिस हवा को वो जी रहे थे वही जहर बन चुका था। बात है दिसंबर 1952 की। लंदन में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए कोयला जला रहे थे। उन दिनों कोयला ही गर्मी का एकमात्र सहारा हुआ करता था। उस समय आज की तरह बिजली के हीटर या गैस नहीं हुआ करता था। उस वक्त ब्रिटेन की आर्थिक हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध अभी कुछ साल पहले ही खत्म हुआ था। जो अच्छा और साफ जलने वाला कोयला था उसे सरकार दूसरा देश से एक्सपोर्ट करता था ताकि देश का कर्ज उतारा जा सके। लंदन के आम लोगों के पास जो कोयला बचता था वो बहुत ही घटिया किस्म का था। यह कोयला जलने पर बहुत ही ज्यादा काला धुआं और जहरीली गैस क्रिएट करता था। जैसे जैसे ठंड बढ़ी हर घर की चिमनी से काला धुआं निकलने लगा। ऊपर से लंदन के आसपास कई बड़े बड़े बिजली बनाने वाले कारखाने थे जैसे कि मशहूर बैटरसी पावर स्टेशन। इन कारखानों की बड़ी बड़ी चिमनियों से दिन रात जहरीली धुआं निकल रहा था। उसी दौड़ में लंदन में चलने वाली पुरानी बिजली की ट्राम गाड़ियां को हटाकर डीजल से चलने वाली बसें शुरू की गई थी। उन बसों का धुआं, भाप वाले इंजन का धुआं और घरों का धुआं ये सब मिलकर लंदन की हवा में जहर घोल रहे थे। आमतौर पर जो धुआं होता है वो आकाश में चला जाता है, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन उस समय लंदन के मौसम में कुछ अजीब देखने को मिला। ठंडी हवा जमीन के पास ही रुक गई और उसने अपने ऊपर से एक ढक्कन की तरह अपने पूरे शहर को ढक लिया था। अब धुआं ऊपर नहीं जा पा रहा था। वो सारा काला और जहरीला धुआं कोहरे के साथ मिल गया और देखते ही देखते वो सफेद कोहरा एकदम काला और पीला पड़ गया। यह स्मॉग इतना जहरीला था कि जांच में पता चला कि इसमें तेजाब की मात्रा भी थी। जब लोग सांस लेते थे तो वो जहरीली हवा उनके फेफड़ों को अंदर से जलाने लगती थी। हवा में गंधक सल्फर की एक ऐसी महक थी कि लोगों का दम घुटने लगा था। पहले 2-3 दिनों तक सरकार को भी लगा कि ये मौसम की एक खराब स्थिति है, लेकिन असली तबाही तो अस्पताल और शमशानों में दिख रहा था। छोटे बच्चों और बुजुर्ग सबसे पहले इसके शिकार हुए थे। उनके फेफड़े में वो काली राख और जहर जमा होने लगा था। लोग खांसते खांसते बेहाल हो रहे थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन मदद के लिए कोई रास्ता भी नहीं था। अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी। यह सिर्फ एक कोहरा नहीं था, यह जहर था। कोयले के धुएं में मौजूद सल्फर ऑक्साइड और कालिख के कण उसी नमी के साथ मिल गए थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया यह धुंध इतनी घनी हो गई कि लोगों को अपने हाथ तक दिखाई देना बंद हो गए थे। उस वक्त के डॉक्टर ने भी बताया कि यह नजारा किसी युद्ध से कम नहीं था। लोग नीले पड़ रहे थे क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। सबसे दुखद बात यह थी कि कोहरा इतना घना था कि एम्बुलेंस भी समय पे पहुंच नहीं पा रहा था। कई लोग तो अपनी चौखट पे ही गिर पड़े और वहीं उसकी जान चली गई। सिनेमा हॉल बंद करने पड़े क्योंकि फिल्म की स्क्रीन तक धुएं की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। सड़कों पे बिल्कुल सन्नाटा था। बस बीच बीच में लोगों की खांसने की आवाजें आ रही थी। सोच कर देखिए कि आप अपने घर के बाहर खड़े हैं और आपको अपना दरवाजा तक नजर नहीं आ रहा है। ये धुएं और कोहरे का एक ऐसा घातक मेल था जिसने लंदन का गला घोटना शुरू कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल उन दिनों हवा बिल्कुल रुक गई थी। आसमान में एक ऐसी स्थिति बन गई थी जिसने शहर की सारी गंदगी, फैक्ट्रियां और धुआं और घरों के कोयले की राख को जमीन के करीब ही रोक लिया था। तो धुआं ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। 5 दिन बाद जब 9 दिसंबर को मौसम बदला और थोड़ी हवा चली तब जाकर वो काला साया हटा, लेकिन पीछे रह गई हजारों लाशें और बिखरे हुए परिवार। शुरुआती सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 4000 लोग मारे गए थे। सरकार ने शुरुआत में इस बात को दबाने की भी कोशिश की थी। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें सारा दोष फ्लू यानी साधारण बुखार को दे दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये सारी जो मौतें हुई हैं वो एक फ्लू बीमारी से हुई है। लेकिन उस टाइम पे एक व्यक्ति ने सरकार की खूब आलोचना की थी। उनका नाम था E.T. विलिंग्स। उन्होंने पूरी जमीनी हकीकत की जांच करी थी। उन्होंने 1952 से 1953 के बीच प्रदूषण से हुई मौतों का पूरा चार्ट बनाया था और जब उन्होंने हिसाब लगाया तो उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने देखा कि जो 4000 का आंकड़ा बताया गया है उसमें 8000 मौतें और जोड़नी चाहिए थी। यानी कुल मिलाकर 12000 लोगों ने उस धुंध की वजह से अपनी जान गंवाई थी। सोचिए 12000 लोग, एक पूरा शहर मातम में डूबा हुआ था। 2004 में हुई एक रिसर्च ने इस बात पर भी मुहर लगाई कि विलिंग्स का अंदाजा बिल्कुल सही था। लंदन के लिए हवा का प्रदूषण कोई नई बात नहीं थी। 13वीं शताब्दी से ही लोग इसकी शिकायत कर रहे थे। सालों पहले जॉल एल्बिन नाम के एक लेखक ने चेतावनी भी दी थी कि लंदन का धुआं लोगों को सेहत बिगाड़ रहा है। पहली बार दुनिया को समझ आया कि तरक्की और फैक्ट्रियों के नाम पर हम अपनी हवा को कितना गंदा कर रहे हैं। इसी का नतीजा था कि 1956 में क्लीन एयर एक्ट पास हुआ जिसमें प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए थे। आज हम जब प्रदूषण की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ एक हेडलाइन है, लेकिन लंदन की यह घटना हमें याद दिलाती है कि हवा का एक झोंका कितना कीमती है। वो 12000 लोग सिर्फ एक नंबर नहीं है, वे जीते जागते इंसान थे जिनकी सांसें धुएं ने छीन ली थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम कुदरत के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उसकी कीमत हमारे आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है।